मुल्क भर में जारी लॉकडाउन से मजदूर बेहद परेशान हैं। इस दौरान कई मजदूर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कानपुर में एक 15 साल के लड़के ने सफर पूरा होने से पहले ही दम तोड़ दिया। ये लड़का अपने भाई के साथ महाराष्ट्र से बिहार के लिए सफर पर निकला था। कानपुर तक किसी तरह बीमार हालत में पहुंचा, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के सबब इस लड़के की मौत वाक़ई हो गई। मजदूरों का एक ग्रुप थाना चकेरी क्षेत्र के रामा देवी पर उतरा और उसमें से एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को बुखार आने की शिकायत की। इस सूचना पर उनको तत्काल जो है थाने के जो पुलिसकर्मी थे उनको अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल गेट पर उस किशोर की मृत्यु हो गई। डॉक्टर का कहना है कि ये जो मृतक हैं ये सिम्प्टोमेटिक थे, इनको बुखार और खांसी की शिकायत थी। कोरोना मरीजों की तादाद में जहां रोज बरोज इजाफा देखा जा रहा है, वहीं इसमें अब ऐसे मरीज भी शामिल हो रहे हैं जिनमें कोविड-19 की अलामत ही जाहिर नहीं हो रही। कुछ में अलामत तो होती है, यानी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ऐसे मरीजों के लिए महाराष्ट्र के कई मुकामात पर कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर मुंब्रा में भी वजीर हाउसिंग जितेंद्र औहाड और म्यूनिसिपल कमिश्नर विजय सिंघल की कोशिशों से मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में 200 बेड का कोविड केयर सेंटर कायम किया जा रहा है। जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स जो निकल रहे हैं उसमें एटलीस्ट 40 to 50% जो पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसका मतलब पॉजिटिव है लेकिन वो सिम्टम्स दिखा नहीं रहे। तो कल ही कि ऐसा डिसाइड हुआ है कि हमारे मुंब्रा के लिए हमारे मुंब्रा में एक कोविड केयर सेंटर हमें खोलना है। वेरी गुड। हम लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब से बात की, सैयद अली अशरफ साहब से बात की, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब से बात की, और जैसे ही हमने बात की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब ने उसके लब्बैक कहा और उन्होंने टीएमसी कमिश्नर सिंघल साहब से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम एमएम वैली में ये सेंटर तकरीबन 200 से 250 बेड का बनने जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान औरंगाबाद शहर से मुख्तलिफ रियासतों के लिए 6 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके बावजूद अभी भी हजारों की तादाद में मजदूर औरंगाबाद में फंसे हैं और किसी भी तरह अपने घर वापस जाना चाहते हैं। ऐसे ही बेयारो मददगार मेहनतकश तबके को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम पुलिस हेल्प डेस्क के जरिए अंजाम भी दिया जा रहा है, जहां सैकड़ों रज़ाकार भी दिन रात इन मेहनतकशों की मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क की मदद से जो मुसाफिर है, जो मजदूर है, जो महाराष्ट्र से बाहर जाना चाहते हैं, उनकी मदद की जा रही है। जितने भी माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, मजदूर लोग आ रहे हैं, उनको जो भी यहाँ से गाड़ियाँ खाली जा रही है वो पुलिस प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके उनमें हम उन लोगों को भेज रहे हैं। कब से कर रहे हैं और कितने लोगों को अब तक भेज चुके हैं? ये काम करीबन हम 8 दिन से कर रहे हैं और करीबन हमने 8 से 10 हज़ार लोगों को तो भेज चुके हैं अभी तक, और करीबन रोज़ 1,500 पौने 2,000 लोग करीबन यहाँ से रोज़ जा रहे हैं। इस दौरान आपको क्या एक्सपीरियंस आए? लोग किन हालात में थे? अरे हमने मतलब ऐसे लोग देखे हैं कि नेवासा यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ से एक बेटा अपने बाप को कंधे पे उठा के लेके आ रहा है। इतनी मतलब तकलीफ़ों से ये लोग आ रहे हैं, और जब वो यहाँ आके जब वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर उनके लिए कोऑर्डिनेशन सेंटर औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब ने जो एक बनाए, तो उनको इस तरीके से राहत और इस तरीके से खुशी और दुआएं दे के जा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।